टर्मिनोलॉजी ध्यान रखें। अब यहाँ से अपर्चर क्या आती है, अपर्चर वैसे तो कभी पूछी नहीं गई, फिर भी ध्यान रखें। क्या ये मिरर है क्या? अरे इधर देख लो, कोई डाउट किसी भी टर्मिनोलॉजी में, डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं बेटा। डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इनमें नंबर कटने का मतलब यार फिर तो ये तो सूखे गेवर होते हैं ना। डायरेक्ट सवाल जो फैक्ट है, जो डायरेक्ट वर्ड है यार, इसलिए चार्जिंग में डुबोगे नंबर लगा। कंसेप्चुअल है वहां कटती जाए तो हम थोड़ा सोच सकते हैं, डायरेक्ट सवाल है डिफाइन दिस और ये कहाँ होता है, वो जो फैक्ट और डायरेक्ट सवाल उनमें नंबर कटने। देखिए बेटा ये मिरर है, ये जो मिरर का डायमीटर है, ठीक है ना, यानी कि ये इसकी ये पूरा, और अगर यहाँ से यहाँ को इसको मेजर करूँ, इसको कहते हैं बेटा अपर्चर। क्या कहते हैं? ठीक है, ये कभी पूछा नहीं गया, लिखवा रखी उस नोट्स में भी डेफिनेशन की, द डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, लिखवा लिखवाई है, मैंने कुछ नहीं लिखी। तुमने एक कब होता है इमेज का, जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या करेगी, मीट करेगी, और नहीं करेगी तो हम करवाएंगे। ठीक है, देखें अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये इसके दो तो नियम थे, ठीक है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के 4 नियम। ये नियम रिफ्लेक्शन के नहीं पता लगा, राइट द रूल्स फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 4 रिफ्लेक्शन के लॉज वो 2 है। ये रूल्स है किसके? इमेज फॉर्मेशन। और अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए? स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हमें देखने हैं, ठीक है? तो देखें कौन सा मिरर, अरे बोलते चलो कौन से भैया, इससे बना दिया मतलब समझ जाओ कौन से। ध्यान रखें बाई डिफॉल्ट हम हमेशा हमारी लाइफ को किधर से किधर लेके आएंगे, लेफ्ट से, हमेशा इधर से लेके आएंगे, ठीक है ना। ये ऑप्टिक्स के कुछ नियम होते हैं यार, सदाबहार मतलब कि जो हमेशा चलते रहते हैं। सदाबहार मतलब हमेशा से चलते रहते। ठीक है, आप देखें पॉइंट कौन सा, पोल, ये क्या बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बनाई, फोकस। कौन सा मिरर, कॉनकेव, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे क्या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर कौन सा, कन्वर्जिंग, कन्वर्ट करेगा, कहां से पास होगी, फोकस। ठीक है, इस मिरर को कौन सा बेटा, पोल, ये क्या बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बना, फोकस। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। अरे कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे क्या एक्चुअल में पास होगी क्या, फोकस से। तो देखें ये पहला नियम पढ़ रहे हैं हम, तो पहला नियम कैसे लिखेंगे, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes to the focus in concave mirror and appears to pass to the focus in convex mirror। दोनों बातें आनी चाहिए इस नियम में। तो अगर तुमने एक लिख दिया तो कॉन्केव के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए कौन बताएगा? तो रूल तो ये दोनों के लिए वापिस सुने, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus in concave mirror and appears to pass through the focus in convex। समझ में आया? ये कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल है। क्या कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus in concave mirror appears to pass through the focus in convex। कोई दिक्कत? दूसरा नियम देखिए, कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, क्या बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, पोल कौन है, ठीक है, इधर भी बना दें, ये कौन है, पोल कौन है, ठीक है। अच्छा आप देखें, अब दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर मिरर से टकरा रही, कहां से, फोकस से पास, देखो पहले तो पैरेलल आके टकरा रही थी, किससे पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब इस बार पास ही कहां से हो रही है, ठीक है, फोकस से पास होने के बाद क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो, देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेंगे, वो इक्वल टू R1, ठीक है, पर वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके, जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होके रिफ्लेक्ट होगी
वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन जाएगी? जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन जाएगी? पैरेलल। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, अब देखना है इसमें एक्चुअल में क्या कभी कोई पास हो सकता है या कॉन्वेक्स? नहीं, ये लाइट कुछ इस तरह से आ रही है और इस लाइट को देख के क्या लगता है कि ये कहां जाना चाहती है? फोकस पे, यानी इट इज कमिंग टूवर्ड्स द फोकस। पर ये फोकस पे जा नहीं पाएगी, पर इसने फोकस पे जाने की हिम्मत तो करी, तो नियम इसके लिए वही लगेगा। अरे जा नहीं पाएगी पर फोकस पे जानना चाहती है ना, इस तरह से आ रही है, तो ये कौन से पॉइंट? तो रूल क्या कहता है? ये रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे फोकस से पास तो नहीं हो रही, लेकिन फोकस की तरफ आ रही है, तो रूल इसके लिए भी सेम है। क्या इस पॉइंट में रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी? अरे ये प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है? क्या इसके पैरेलल होगी लाइट? तो देखो इस रूल को बोलेंगे या लिखेंगे कैसे? A ray of light traveling passing through the focus after reflection becomes parallel in, या फिर ऐसे लिखो, देखो a ray of light passing through the focus in concave mirror and coming towards the focus in convex mirror। क्या इस मिरर में लाइट एक्चुअल में पास हो रही थी? अरे सबको को, क्या इस मिरर में लाइट एक्चुअल में पास हो रही थी? और क्या इसमें लाइट फोकस की तरफ आ रही है? तो a ray of light traveling passing through the focus in concave mirror and coming towards the focus in convex mirror after reflection becomes parallel to the principal। तो दोनों मिरर को डालना है हर रूल में, ठीक है ना? दोनों मिरर को क्या बोला यहाँ? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस इन कॉन्केव मिरर एंड कमिंग टुवर्ड्स द फोकस इन कॉन्वेक्स। इस लाइट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जाना चाहती है? फोकस पे। लेकिन मिरर कैसा है? फोकस पे तो नहीं जाने देता। पर ठीक है, रूल तुम्हारे लिए भी वही है, क्योंकि तुम फोकस की तरफ जाना चाहती हो। फोकस पे जा तो नहीं पाओगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाओगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाओगी। नियमों के साथ बनाएंगे वहां देखिए, कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां से पास हो जाए? सेंटर ऑफ। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? ये तो अच्छे से याद हो गया। क्या बनाया? क्या बनाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनाया? हाँ ना, वो पोल ही है, इतना लंबा पोल थोड़ी था। देखिए बेटा, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर वापिस वही लैंग्वेज का खेल है यार। एक रे ऑफ लाइट है, तो इस बार कहां से पास हो रही है? ठीक है ना, कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स है ये फिक्स है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब लाइट या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। और मैंने अभी बताया था कि अगर रिफ्लेक्टेड रहे वापस इंसिडेंट रहे कि उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पर क्या होगा? एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, देखना कैसे हो रही है। अगर मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, बहुत तो वैसे टेंजेंट बना के भी समझाया है। टेंजेंट मतलब कि इस सरफेस से इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? ये इंसिडेंट है, ये पॉइंट कौन सा बना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना। टेंजेंट यानी कि एक ऐसे किसी भी पॉइंट पे जैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे टेंजेंट कहते हैं, स्फेरिकल सर्कल पे। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा बना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या यहाँ पे नॉर्मल भी यही बनेगा? देखो 90 डिग्री के साथ, ठीक है ना। तो आई और नॉर्मल के, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल 0, तो आर भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस क्रिएट हो जाता है। इसलिए रूल ये बन जाता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एक लाइन यूज करते हैं, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्या यूज करते हैं? रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस मतलब तो जिस रास्ते से आई थी वापस दूसरी रास्ते चली जाएगी। क्लियर? सर यहाँ क्या होगा? क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक्चुअल में पास हो सकती है? नहीं हो सकती है। अरे पास नहीं हो सकती है, तो वो किसकी तरफ आना चाहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। देखो ना, यहाँ किसकी तरफ आना चाह रही थी? फोकस की तरफ। तो यहाँ किसकी तरफ आना चाहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अरे क्या आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आना चाहती है, तो रिफ्लेक्शन होके जब वापस उसी रास्ते नहीं है। लैंग्वेज इस रूल की सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, तुम्हें याद हो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने एनसीईआरटी में करेक्शन करवाए थे, तो इजीएस्ट लैंग्वेज है वो बता रहा हूँ मैं लिख रखा है सब।
देखें, a ray of light passing through the center of curvature in concave, पहले concave mirror, a ray of light passing through the center of curvature in concave mirror and coming towards the center of curvature in convex mirror. बेटा कमिंग टूवर्ड्स मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहां से जाना चाहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट कहां से जाना चाहती है, फोकस। तो लैंग्वेज ये यूज करेंगे कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस इन पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड्स द फोकस। ये अपीयर टू बी फोकस की तरफ आ रही है, जा तो नहीं पाएगी पर फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर चल। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्केव मिरर एंड कमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन convex mirror after reflection retraces its path। कोई रीजन पूछ ले यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, because here angle I is equal to 0, so according to the laws of reflection angle R is 0। कोई और पूछ ले elaborate this, यहाँ ये लिखेंगे because the incident ray is striking normally to the point of view। अरे बताया ना अभी सवाल में तो ये लिखा था कि इंसिडेंट रे तो नॉर्मली चला जाए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से, नॉर्मली मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रही है। अगर इंसिडेंट रे भी 90 बना रही, नॉर्मल भी 90 बनाएगा तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इस वजह से यहाँ ये होगा। तो पूछे सर यहाँ भी तो टेंजेंट बना सकते हैं, यहाँ 0 क्यों नहीं हो रहा था, तो मेरी बात सुने, यहाँ ये वापिस जा रही है, इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ये कह के इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, पहले हमने लॉ पढ़ा, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 0 है इसलिए भी, हमने लॉ पढ़ा और ये वापिस जा रही थी, तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या हो गया 0, इससे इसको निकाला, इससे इसको नहीं निकाला। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, तीसरा बस, इसमें दो वर्ड लगाने, कमिंग टूवर्ड्स और कमिंग टूवर्ड्स, दोनों मिरर के लिए लिखेंगे क्योंकि रूल ये दोनों कॉमन अप्लाई होंगे मिरर के लिए, कॉन्केव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर इन a ray of light passing through the center of curvature in concave mirror and coming towards the center of curvature in convex mirror after reflection retraces its path। ये एक और नियम है, क्लियर, ठीक है। लास्ट चौथा नियम देखें, हाँ चौथा देखेंगे फोर्थ, कौन सी, ये कौन सा मिरर, कौन सा क्या बनाया, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ। अब देखिए मेरा चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से डायरेक्टली पोल पे टकरा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाते हुए, एक एंगल बनाते हुए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहाँ भी फॉलो होंगे, पर यहाँ ये फर्क आता है कि देखो ये रे ऑफ लाइट का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पास, इसे कहते हैं बेटा ऑब्लिकली स्ट्राइक करना। क्या कहते हैं इसे, ऑब्लिकली। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू द पोल ऑब्लिकली देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास ऑब्लिकली। ठीक है ना, कि अगर कोई एंगल बनाते हुए पोल के साथ ये स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कोई एंगल बनाते हुए ये पोल को क्या करती है, छोड़ के चली जाएगी। अच्छा यहाँ का डायग्राम देखिए, क्या इस तरह से टकराई जैसे चली गई, पोल नॉर्मल की तरह नहीं, प्रिंसिपल ये क्या बनाया बेटा, नॉर्मल की तरह एक्ट कर दिया, ये आई एंगल आई और ये एंगल, तो ये पोल पे ऐसा केस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक नॉर्मल की तरह एक्ट करता है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक करती है कहां पे, पोल पे, तो वो ऑब्लिकली वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है कहां पे, एंगल आर के। तो ये चारों ठीक है, लो एक रे डायग्राम बना के लिखो, तो बनाओ बनाओ करो, कौन करो करके दिखा, ऐसे ऐसे नहीं आ जाएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी, नो पेन नो गेन, अरे नो पेन नो गेन, अरे ये करके दिखाओ, नहीं किया मेरे को, बस ठीक है ना, इधर जुगाड़, जैसे एक पॉइंट हो जाएगा इंफिनिटी, सी से पहले खुद सी और एफ के बीच में, खुद एफ पोल और एफ के बीच, इन पॉइंट्स में हम क्या रखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे इंफिनिटी बियॉन्ड सी यानी सी से पहले, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, एक इंफिनिटी पे बहुत दूरी पे, एक खुद सी पे बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, एक एफ बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा ऐसा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो मेरी बात सुना, इसके इमेज की पोजीशन हम याद है,
ठीक है ना, इसके इमेज की पोजीशन हम क्या करेंगे यार, रे डायग्राम बना के कोई इमेज नहीं बनाएगा, इमेज बना के फिर क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। ठीक है ना, ये इसका बेस्ट तरीका है कि पहले हमें पता है इमेज क्या इन बहुत सारे लाइन की पूरा कंपास लेके 5 सेंटीमीटर की नीचे ऊपर बना के नाप के पता है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इमेज को पहले याद रखिए, अब मुझे पता है कि मेरी इमेज या मंदिर को उल्टा डायग्राम बनाएंगे, बस रे ऑफ उसी पॉइंट तो सिक्स हम पहले ही याद कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन पे इमेज की क्या पोजीशन है। ठीक है, देखो करना